भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं उपस्थित विद्वज्जन आचार्यगण, चातुर्मास्य कालीन सत्संग सत्र में श्रीमन महाभारत को आश्रित करके जो पवित्र आख्यान चल रहा है श्रीधाम वृंदावन की धरा से, और उसमें भी उपस्थित सुबुद्ध सज्जनों के सानिध्य में संतवाणी चैनल के माध्यम से जो सुधीजन, जो गुरुजन, जो माताएं बहनें भाई बंधु श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रकरण चल रहा है। और भगवत गीता में दूसरे अध्याय के क्रम में कल प्रसंग चल रहा था अर्जुन के चित्त में मोह का, विषाद का जो आविर्भाव हुआ है वो केवल अर्जुन के कारण नहीं अपितु भगवान कृष्ण के अपने संकल्प का प्रतिफल है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन के चित्त में पारिवारिक मोह का, जिसे आसक्ति कहते हैं, जिसे ममत्व कहते हैं, जिसे मोह कहते हैं, उसका आविर्भाव होगा, उसके विलक्षण प्रश्न होंगे, उनके समाधान के लिए जो उत्तर मिलेंगे वो यद्यपि अर्जुन के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु अर्जुन के माध्यम से जो प्रश्नोत्तर का क्रम चलेगा वो आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार की आशंकाओं से भरे हुए मन वाले लोगों को समाधान देने का काम करेगा। महाभारत का युद्ध तो होना ही था और होता ही, उसका परिणाम भी निश्चित था। परंतु जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, भगवान ने पूछा क्यों? बोले देखना चाहता हूं कि मेरे साथ लड़ने वाले कौन कौन हैं, मैं किनके साथ युद्ध करूंगा। कैर मया सह योद्धव्यम, कौन लोग हैं जो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, कौन हैं जिनके साथ मुझे लड़ना है, देखो तो सही। और आश्चर्य इस बात का है कि भगवान ने जब रथ अग्रिम भाग पर स्थापित किया तो सामने कौन दिख रहे हैं? बोले बाबा भीष्म दिख रहे हैं, आचार्य द्रोण दिख रहे हैं, कृपाचार्य दिख रहे हैं, मामा शल्य दिख रहे हैं।
गुरुपुत्र अश्वत्थामा दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है प्रथम बेला में, जिनको देख करके श्रद्धा से अभिभूत अर्जुन के चित्त में कारुण्य आ जाता है। और कदाचित भगवान कृष्ण ने रथ खड़ा किया होता उस कोण पर, उस केंद्र पर जहाँ से कर्ण दिखता, अथवा कर्ण तो नहीं दिखता, जहाँ से दुर्योधन दिखता और जहाँ से दुशासन दिखने लगता, जहाँ से शकुनी दिखता, तो सोचो युद्ध तो तब भी होता, परंतु फिर गीता नहीं मिलती। भगवान कृष्ण की जो भूमिका है वो इस मोड़ पर बहुत अद्भुत है। हमारे जीवन में सद्गुरु की भूमिका ऐसी होती है कि हम संकट में पड़े हों तो समाधान के समीप ले जाकर के सद्गुरु हमको खड़ा कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का ही संकल्प है, वो अर्जुन को निमित्त बना करके आपके हमारे जीवन में आने वाली विसंगतियों के, आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो दुविधाएं हैं, उनको समाधान कैसे मिलेगा, इस बात का विचार भगवान करते हुए भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन को कर्तव्य पालन का, कर्म करने का और कर्म के फल से विरत होने का मूल उपदेश देते हैं। भगवत गीता क्या सिखाती है? बोले हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण धर्म पर चलना सिखाती है। और गीता क्या करती है? बोले कर्म करने पर भी कर्म के फल से अनासक्त रहना सिखाती है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। भगवत गीता का मुख्य उपदेश है, संदेश है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म तो करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगः अस्तु अकर्मणि। हम विद्यार्थी हैं तो स्वाध्याय अध्ययन हमारा तप है, स्वधर्म है। हम यदि अध्यापक हैं तो अध्यापन हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और यदि हम कृषक हैं तो खेती करना हमारा स्वधर्म है। यदि हम पाचक हैं तो उत्तम प्रकार से, उत्तम रीति से भोजन पकाना हमारा स्वधर्म है। हमको परमात्मा ने जिस भी भाव भूमिका में, जिस भी कार्य क्षेत्र में पात्र मान करके नियुक्त किया है, उस कर्तव्य का पालन हम केवल भगवदीय प्रसन्नता के निमित्त करें, प्रतिफल की आकांक्षा से ना करें। ये गीता जी सिखाती हैं। सत और असत का प्रकरण चल रहा था कि सत क्या है और असत क्या है। अति संक्षेप में यदि कहें तो सत है वो जो तीनों कालों में एक रस रहे। सत का तात्पर्य जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान कृष्ण की सांसारिक दृष्टि से अवस्था बढ़ती जाती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय स्वरूप में कोई भी रंच मात्र भी उनके चिन्मय बपू में परिवर्तन नहीं आता कि बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, भगवान बूढ़े हो गए। वो सत है। इस संसार में सब कुछ बदल रहा है, जो बदलता है वो असत है, जिसमें परिवर्तन आता है वो असत है। और जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई विकार नहीं आता, वो सत है। अर्थात तीनों कालों में जो एक रूप रहे, एक रंग रहे, एक रस रहे, उस सत्ता को सत कहा जाता है। और जिसमें बदलाव होता है उसको असत कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखना अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः और उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं अर्जुन ये बात याद रखना, इस संसार में जो असत है उसकी तीनों कालों में कभी भी सत्ता हो नहीं सकती, और जो सत है उसका तीनों कालों में कभी भी अभाव हो नहीं सकता। अभी कैसे समझें इस बात को? जैसे माने कहना चाहते हैं आत्म तत्व जो सत पदार्थ है उसका ना जन्म होता है
और ना उसका मरण होता है, ना उसमें कभी बदलाव आता है, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य अमल अजन्मा शाश्वत तत्व है। इसलिए सत तत्व का कभी भी अभाव नहीं होगा। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर बचपन का है, शरीर जवानी का है, शरीर बुढ़ापे का है, शरीर मर गया। पर कहो कि आत्मा मरा, आत्मा जन्मा, बोले आत्मा तो वैसा का वैसा ही है भैया जी। वो न जन्म लेता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न बच्चा बनता है। तो ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं हो सकता, असत की उपस्थिति त्रय काल में भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ना भावो विद्यते सतः, भाई सत का कभी अभाव नहीं हो सकता। अर्थात कोई ये नहीं कहता भगवान थे, ये भगवान होंगे। क्या कहते हैं? बोले भगवान, क्या बोलते हैं भगवान के लिए? भगवान हैं। भगवान थे या भगवान होंगे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। भगवान है, और है का तात्पर्य ही सत है। अस्ति इति सत। परंतु इस संसार में जो भी कुछ आप देखते हो, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक आपकी इंद्रियां जाती हैं, वो सब मिथ्या है, काल्पनिक है, असत है, वो अस्थिर है, वो अस्थाई है। उसे तो बदल, आज यहाँ जहाँ आप बैठे हो, आज से 50 वर्ष पूर्व इस स्थान पर मुझे पूरा विश्वास है कि यमुना जी बहती होंगी। आज आप जहाँ बैठे हैं, जिस स्थान पर 50 अथवा 100 वर्ष पहले यहाँ यमुना जी बहती थी, ऐसा कहा जाता है। और 20 वर्ष पहले तक ये जो दिखता है ना, परिक्रमा के पार 25 वर्ष पहले लगभग यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ बेरिया के बाग होते थे, दलदल होती थी, कुछ नहीं था। आज इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखती हैं। तो ये समग्र जो परिवर्तन दिखता है, ये परिवर्तन ही इसके असत्यत्व में प्रमाण है। आज जहाँ अट्टालिकाएं दिखती हैं, कभी वहाँ पर सुनसान था, और जहाँ आज सुनसान और श्मशान दिखता है, कल वहाँ पर भव्य भवन हो जाएंगे। यही असत को प्रमाणित करता है। तत्वदर्शी जन क्या कहते हैं? तत्वदर्शी जन उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी, ये तत्वदर्शी महापुरुषों ने निर्णय किया है। और शरीर क्या है? बोले शरीर तो वस्त्रों के जैसा है। हम में और हमारे शरीर में कितना अंतर है? बोले जितना हम में और हमारे वस्त्रों में अंतर है, जितना हम में और हमारे घर में अंतर है। व्यक्ति कहता है ये मेरा घर है, पर ये कोई नहीं कहता कि ये घर मैं हूं। व्यक्ति कहता है ये मेरे वस्त्र हैं, पर ये नहीं कहता कि मैं वस्त्र हूं। व्यक्ति कहता है ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर हूं, ऐसा कोई बोलता नहीं। अभी तक कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी जड़ हो, कितना भी अबुद्ध हो, ये कहने वाला मिलेगा नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं घर हूं, मैं वस्त्र हूं। क्या बोलेगा? बोले ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये सिर मेरा है। तो ये मेरा है, और मेरा है तो बदला जाएगा। जो मैं है वो बदलने में नहीं आता, और वो मैं दिखता भी नहीं, मैं खोजने में भी नहीं आता। इसलिए शरीर में आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करना चाहता है, करता है, वैसे ही आत्मा माने जीवात्मा ये पुरातन शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके नए नए वस्त्र बदलता है, नए नए शरीर धारण करता है। तो जैसे आप अपने पहनने वाले वस्त्र बदलते हो, वैसे जीवात्मा अपने शरीर रूपी कपड़े बदलता है। ये शरीर तो आच्छादक है, आवरक है, ये ड्रेस है। और कभी कभी जीव प्रसन्न होकर के जैसे कोई पुरुष
रासलीला करते हैं, रामलीला करते हैं, तो कोई पुरुष माताओं का चरित्र निभाता है, अभिनय करता है। पुरुष होकर के यशोदा बन गया, पुरुष होकर के राधा बन गया, तो वो क्या करता है, बोले वैसा ही मेकअप कर लेता है, वैसे ही कपड़े पहन लेता है। तो कभी कभी पुरुष जैसे अभिनय में माताओं के जैसा अभिनय करने के लिए माताओं का जैसा अलंकार धारण करता है, वैसे ही कभी कभी जीव को जब स्त्री बनने का मन करता है तो स्त्रियों वाले शरीर को धारण कर लेता है, और कभी कभी पुरुष बनने का मन होता है तो पुरुष वाले शरीर को धारण कर लेता है। मात्र इतना ही अंतर है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये शरीर कटता है, गलता है, मिटता है, मरता है, जीता है, पर आत्मा अजन्मा है, अमर है। और यदि तुम अर्जुन इस पद्धति से नहीं मानते तो याद रख लो, दूसरी बात भगवान कहते हैं, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो ये समझ लीजिए, जिसका संसार में जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जब जिसका जन्म होना है उसको मरना ही मरना है, जिसको मरना है उसको वापस जन्म ही लेना है। और जब ये अपरिहार्य है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो फिर किस बात का शोक करना है? किसी के जन्म पर क्या हर्ष मनाना और किसी की मृत्यु पर क्या शोक करना। ए अर्जुन ध्यान रखना, यदि तुम इस युद्ध धर्म सम्मत संप्राप्त अनायास अनाकांक्षित अयाचित और यादृच्छिक युद्ध को नहीं करोगे ना, 3 शब्दों का प्रयोग किया, अनायास, बोले अनायास युद्ध प्राप्त हुआ है तुमको, तुमने चाहा नहीं है, अयाचित मांगा नहीं, और अवांछित माने चाहा नहीं, और यादृच्छिक माने अनायास तुम्हारे सर पर पड़ा है, पर यह धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म का परित्याग करोगे, अपनी कीर्ति की हानि उठाओगे, और क्या होगा? हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन तुमको पाप लगेगा। सांसारिक दृष्टि से तुमको क्षत्रिय कुल में जन्म मिला है, और क्षत्रिय के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है वो है अन्याय के विरुद्ध उठ करके खड़े होना, और जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, उनको दंड देना। वृंदावन बिहारी लाल की। सुख दुख लाभ अलाभ माने लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता, इनकी चिंता किए बिना मात्र तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी बात को भगवान कृष्ण एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं सुख मिले अथवा दुख मिले, लाभ मिले अथवा हानि हो, आपकी जय हो अथवा पराजय हो, आप इन विषयों से अपने आप को मत जोड़ो, इनसे प्रभावित मत होना। हम मनुष्यों की जो सामान्य मनुष्यों की स्थिति है, कोई प्रशंसा करता है तो खिल उठते हैं, कोई निंदा करता है, कोई दोष बताता है तो मन खिन्न हो जाता है, हमको लाभ होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, हानि हो जाती है तो ऐसे मातम मनाते हैं, शोक मनाते हैं मानो कि सब कुछ खत्म हो गया। लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में सम हो जाओ, और उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। अर्जुन यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुमको पाप की प्राप्ति होगी। युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि, ऐसा करोगे, समता के भाव से प्रभावित होकर के युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान अनेक प्रकार से अर्जुन को अनेक अनेक पद्धतियों से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं वेदों के विषय में एक प्रकरण आया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो वेद हैं ये भी त्रिगुणात्मक विषयों का विवेचन करते हैं, और तुम त्रिगुण के ऊपर का चिंतन करो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मनुष्य के चित्त में
लगता है त्रैगुण्य विषया वेदाः, परंतु ये जिनका चिंतन परिष्कृत हो जाता है, जेषाम चिंतनम परिष्कृतम जातम तेषां कृते वेदाः त्रिगुणातीत ब्रह्म प्राप्ते रूपायम बोधयन्ति। जिनका चित्त परिष्कृत हो जाता है उनके लिए वेद त्रिगुणात्मक नहीं है, उनके लिए तो वेद भैया त्रिगुणातीत तत्व का उपदेश करने वाले। और जो भगवत गीता का मुख्य उपदेश है अकर्मणि संगः मा अस्तु, तुम्हारा अकर्म में, निष्क्रियता में, भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो केवल कर्म करो, उसके फल के प्रति तुम्हारे चित्त में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। और कर्म करने के बाद में जो तुमको परिणाम प्राप्त हो, उस परिणाम के साथ में अपने मन को मत जोड़ना, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले। तो अर्जुन ने मानो कहा कि भगवान जब हमको इसके परिणाम से जुड़ना ही नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें। जब कर्म फल के प्रति हमारे चित्त में कोई आकर्षण ही नहीं होना चाहिए तो फिर कर्म क्यों करें। तो कहा नहीं, कर्म करना होगा। अकर्मण्यता मनुष्य के लिए अभिशाप है। जब तक जिए तब तक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिना किए खाने वाला इस सृष्टि का अपराधी है, प्रकृति का अपराधी है। फलों का उपभोग करने की इच्छा है तो फलों के उत्पादन करने के लिए कुछ ना कुछ करो। दुग्ध के पदार्थ का उपभोग करने का मानस है तो दुग्ध की उत्पत्ति के जो साधन है वहां पुरुषार्थ करो। दूध तो आपको बहुत अच्छा लगता है पर कभी गाय को पानी भी पिलाने का तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो फिर आपको, तो आप गौ सेवा नहीं कर सकते, तो आपको दुग्ध पीने का, दुग्ध से निर्मित पदार्थों के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। आपको हम तो सब पैसे से ले लेंगे, तो क्या पैसे से दूध पैदा कर सकते हो। ये शरीर परमात्मा ने बनाया है। जो जो साधन आपको चाहिए, जिन जिन साधनों का उपभोग करने की इच्छा है, उनके निर्माण में, उनकी उत्पत्ति में आपको लगना होगा। तो आप पात्र कहलाओगे, नहीं तो चोर कहलाओगे। भगवान कृष्ण अनेकों पद्धतियों से अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। आपका अकर्म में विचार नहीं बनना चाहिए। इसलिए कर्मण्येवाधिकारः ते, तुम्हारा तो केवल कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल में तुम्हारा कोई अभिनिवेश न हो, तुम्हारी कोई अपनी उसमें पूर्व से निर्धारित धारणा न हो। इसका मतलब ये भी मत समझना कि फिर कर्म क्यों करें, बस करना है, कर्तव्य बुद्धि से करिए। इसके बाद भगवान स्थित प्रज्ञ अवस्था का वर्णन करते हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान ये जो स्थित प्रज्ञ है, हमको लगता है संस्कृत साहित्य का ये अनूठा शब्द है स्थित प्रज्ञ। ऐसा लगता है, कोई हम गारंटी से माने पूरा प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि साहित्य तो अनंत है। ज्ञान के भंडार जो ग्रंथ हैं उनकी कोई गणना नहीं है। और खासकर विशेषकर संस्कृत भाषा में तो इतना अमूल्य अनुपम साहित्य भरा पड़ा है कि कौन है मनुष्य जो समग्र संस्कृत साहित्य को लौकिक और वैदिक संस्कृत के माध्यम से प्रणीत ग्रंथों को पढ़ पाए। तो ऐसा लगता है कि सृष्टि में प्रथमतया भगवान कृष्ण ने ही स्थित प्रज्ञ शब्द को प्रयोग किया। वाल्मीकि रामायण में आया स्थिर प्रज्ञ, स्थिरा प्रज्ञा यस्य सह स्थिर प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और यहां पर स्थिर नहीं स्थित है। स्थिता प्रज्ञा यस्य अर्थात अचपला, ब्रह्मचिंतने स्थिता प्रज्ञा यस्य, ब्रह्मचिंतन में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। फिर भी कुछ महापुरुषों को अन्यत्र भी स्थित प्रज्ञ शब्द मिले तो ये बड़ी महनीय कृपा होगी। स्थिता माने स्थिरा, अविचलिता, अकंपिता, अनुद्विग्ना, अस्खलिता प्रज्ञा बुद्धि यस्य स स्थित प्रज्ञः। भगवत चिंतन से जो विचलित नहीं होती,
अर्थात सांसारिक आकर्षण को देख करके जो बुद्धि मचलती नहीं है, ऐसी बुद्धि को सहजावस्था को स्थित प्रज्ञावस्था कहा है। जो हर्ष शोक आदिक जो द्वंद्व हैं, जिसमें लाभ हानि है, जय पराजय है, सुख दुख है, मित्र शत्रु है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, इत्यादि जो अनेक प्रकार के द्वंद्व मनुष्य के जीवन में उसको प्रभावित करते हैं, उन परिस्थितियों में जो सात्विक भाव से, शांत भाव से, जो धीर भाव से रहता है, जो सर्वदा प्रसादावस्था का उपभोग करता है, उस अद्भुत महापुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। निष्प्रिय कहते हैं जिसमें कोई स्पृहा ही नहीं है, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है। और निर्मम कहते हैं जो आ गया कुछ तो उसमें मेरापन नहीं करता, चला गया कुछ तो शोक नहीं करता, जिसका संसार के न किसी वस्तु में, न किसी स्थान में और न ही किसी व्यक्ति में मेरेपन का भाव है, वो उसे कहते हैं निर्मम। लोग कहते हैं साहब बहुत बड़ा निर्मम है। निर्मम माने कठोर को कहते हैं, पर ऐसा नहीं। जिसने संसार की किसी वस्तु को मेरा है ऐसा कह करके अभिनिवेश नहीं पाला है, वो निर्मम है। अच्छा वस्तु है, जैसे ये माइक है, ये पुस्तक है, ये वस्त्र है, ये बर्तन है, ये अमुक अमुक चीज़ें है ना, ये उपयोगी हैं, काम की हैं, पर इनके होने पर वो इनका उपयोग कर लेता है। ये नहीं रहें तो वही लौट करके ना पूछे कि क्या हुआ, कहाँ गई, मेरी वस्तु कहाँ है। होने से, किसी वस्तु के होने से यदि प्रसन्नता का अनुभव कोई करता है तो उसके खोने से उसको परेशानी भी उतनी होती है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं, उनके होने का भी कोई अर्थ नहीं, उनके खोने का भी कोई अर्थ नहीं है, तो मिट्टी के डले की तरह से हैं, चले गए तो मिट्टी के डले की तरह से चले गए, होना ना होना बराबर। ऐसे साधक के जीवन में दृढ़ता से ये भाव आ जाए कि कोई कितना भी अनुकूल व्यक्ति आया आ गया, और कोई कितना भी अनुकूल व्यक्ति गया माने गया। वस्तु के आने पाने और खोने में, व्यक्ति के आने और जाने में, स्थान के मिलने और छूट जाने में जिसको विकार नहीं होता, जिसको कोई विचार नहीं करना पड़ता, जिसको कोई खेद नहीं और हर्ष नहीं होता, मेरी समझ से वही स्थिर प्रज्ञ है, वही स्थित प्रज्ञ है। वस्तु मिलती है तो अच्छी लगती है, जाती है तो खिन्नता होती है, तो फिर हम सामान्य मनुष्य हैं, अति सामान्य। वृंदावन विहारी लाल की। तो एक निष्प्रिय और दूसरा निर्मम और तीसरा निरहंकार। शरीर में भी मैंपन न रहे, भैया उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तीसरे अध्याय में स्वधर्म पालन ही कल्याण का साधक है और यज्ञ का विचार किया गया है। इस अध्याय के सबसे पहले अर्जुन ने पूछा, भगवान ये सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग, आप दो पथ बताते हैं और दोनों के दोनों पथ अलग अलग दिखाई देते हैं। यद्यपि इन दोनों ही मार्गों से जहां पहुंचना है वो गंतव्य एक है, पर कवि तो ज्ञान योग की प्रशस्ति करते हैं कि कर्म अवर है, तुच्छ है, दूरे न ह्यवरं कर्म। दूसरा बुद्धि युक्त सभी सुकृत दुष्कृत त्याग देता है, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। और फिर कवि कहते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ततो युद्धायुज्यस्व, ऐसा कहते हो। कभी कहते हो योगस्थ कुरु कर्माणि कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तो कभी तो आप प्रभु सांख्य योग की महिमा का गान करते हो और कभी कभी कर्म योग की महिमा का गान करते हो। इन दोनों में जो भी श्रेष्ठतम पक्ष है उसका उपदेश करो ना। भगवान कहते हैं यद्यपि अर्जुन दोनों पक्षों का उद्देश्य एक है
क्योंकि कर्म किए बिना संसार में किसी भी प्राणी का जीवन चल नहीं सकता। एक पल भी कोई मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस बात को भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म किए बिना रह जाए। आप बैठे हो, बैठे बैठे भी मन से बहुत काम कर रहे हो। कई लोग बैठे हैं तो पूरी धरती की परिक्रमा कर आते हैं यहीं बैठे बैठे। अच्छा, पहले तो केवल मन से ही परिक्रमा करते थे, अब मन से जाने में थोड़ी स्वाद कम आता है तो मोबाइल से घूमाते हैं बैठे बैठे। हेलो, वहाँ क्या हो रहा है, क्या बनाया, क्या खाया, पूरी दुनिया की जहाँ तक उनकी दौड़ है वहाँ तक घूम आते हैं। और नहीं करते ऐसा तो फिर लगता है कुछ आराधना कम रह गई, कुछ भजन कम हुआ। कर्म किए जा फल की इच्छा, ये गीता जी तो कहती हैं, परंतु भैया एक पल भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता है जो आप कहते हो। और एक तरफ कहते हो कि कर्म बंधन का कारक है, ये क्या मामला है। इसके बाद अर्जुन को कर्म की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं, देखो जितने भी कर्म हैं वो सब बंधन का कारक है, सच हैं, परंतु यज्ञ ऐसा पावन कर्म है, यज्ञार्थान कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं मनुष्य के लिए बंधन के कारक हैं। इसी क्रम में ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ इत्यादि का उपदेश प्रसंगवश दिया जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज ने, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के सहित सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, सृष्टि को बनाया और कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से ही इस समष्टि का, सृष्टि का हित होगा और इस यज्ञ के माध्यम से ही आपके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे। यज्ञ पूरी सृष्टि के संरक्षण का, संवर्धन का, संपोषण का एकमात्र महानुष्ठान है। इस संसार में यज्ञ से बढ़कर के कोई पवित्र उपासना और आराधना न थी, न है और न होगी। हम दोबारा पुनः फिर कह दें, सृष्टि में शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत, पवित्रता से संपन्न होने वाले यज्ञों का कोई विकल्प नहीं। जैसे ही मानवीय सृष्टि का प्रणयन ब्रह्मा जी ने किया, उसी के साथ यज्ञ बनाया और कहा अनेन, पहली घड़ी में, पहली प्रथम बेला में सबको संबोधित करते हुए कहा कि अनेन प्रशविष्यध्वम, इसी के द्वारा प्रशविष्यध्वम माने वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। एषः माने ये यज्ञ ही, वह माने आप सबके लिए, इष्ट काम दुख माने अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति का साधन होगा। और हमको ऐसा लगता है कि दशरथ जी महाराज को 60,000 वर्ष की प्रतिज्ञा के बाद भी जब पुत्र की प्राप्ति न हुई तो दशरथ जी महाराज ने उस यज्ञ भगवान की आराधना करके ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में अर्थात राम के रूप में पाया। किसके माध्यम से? बोलो, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार पुत्र बनकर के कैसे आया? बोले यज्ञ। बलि माने नष्ट प्राय हो गया था। शुक्राचार्य जी महाराज के नेतृत्व में उसने त्रैलोक्य पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किसके बल पर? बोले यज्ञ। कितने उदाहरण बताएं, एक राजा ऐसा नहीं जिसका जीवन बिना यज्ञ किए संपन्न हुआ हो। रावण भी यज्ञ करता है। महाराज रावण ही नहीं, दुर्योधन भी यज्ञ करता है। और तो किसी की कहें क्या, बाबा भीष्म ने अपने जीवन में 300 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 300। 600 वर्ष की अवस्था में 300 किए। महाभारत में लिखा है 300 अश्वमेध। एक भी पौराणिक आख्यान में एक भी राजा बैन को छोड़ करके ऐसा नहीं जिसने यज्ञ ना किया हो।
और यज्ञ केवल मनुष्य कर सकता है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और मनुष्य में भी महाराज केवल वही करेगा जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। इसलिए परमात्मा ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया हो, परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया हो और परमात्मा ने आपको ऐसा योग्य बनाया हो, तो फिर अपने जीवन में यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम आहुति नहीं दे सकते, हमारा यज्ञ विज्ञान में, यज्ञाराधन में अधिकार नहीं है, तो मैं आपको निवेदन करके कहूँ, सत्पात्र, ज्ञानी, सदाचरण संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों का वर्ण करके उनको सौंप दो, महाराज आप ये यज्ञ करिए, मैं ही आहुति डालूंगा तभी मेरा भला होगा, ऐसा नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सृष्टि में यज्ञ से बढ़कर के प्रकृति का पोषक, जीव मात्र का उद्धारक, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ होता है तो उससे क्या होगा, बोले वर्षा होगी, वर्षा किससे क्या होगा, बोले अन्न होगा, अन्न से क्या होगा, बोले जीवन होगा। यज्ञात् भवति पर्जन्यः और पर्जन्यादन्न संभवः। ये अद्भुत अद्भुत यज्ञ का ऐसा विधान, यज्ञ जीवन का मूलाधार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए जैसे महाराजा जनक करते हैं। अनासक्त भाव से समग्र साम्राज्य का दायित्व निभाते हुए जनक के जीवन में कहीं संसार का आकर्षण नहीं है और कहीं बंधन का कोई हेतु नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में हमारे आदरणीय विद्वत वरेण्य श्री नैयायिक गुरुजी श्री राम सुदर्शन जी मिश्र जी पधारे हैं। आपका अभिवादन भी है, अभिनंदन भी है, स्वागत भी है और वंदन भी है। महाराज भगवान अंत में कहते हैं कि कर्म तो करना इसलिए आवश्यक है कि हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अनुसरण करने वाले, हमारे अनुवर्ती जन, हमारा अनुगमन करने वाले, हमको आदर्श मानने वाले लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। कई बार बड़े लोगों को, जो बड़े हैं, इसलिए अनुशासित रहना आवश्यक होता है। अब हमको पता नहीं कितनी घटना सच्ची है, पर सुना है कि कोई माता अपने पौत्र को लेकर के किसी महात्मा के पास गई। महाराज ये बहुत गुड़ खाता है, डॉक्टरों ने मना किया और मानता है नहीं, हमारी बात नहीं मानता है, आप महापुरुष हो, महात्मा हो, मना कर दीजिए। ये आपकी बात मान जाएगा, आप तपस्वी हैं। महात्माओं के प्रति सामान्यतया मनुष्यों के चित्त में आस्था रहती है। महात्मा जी ने कहा, भैया तो 1 महीने बाद आना। घटना किन से जुड़ी हुई है और कितनी सच है, इस बात का हम कोई प्रामाण्य नहीं दे सकते, पर घटना है। 1 महीने बाद माता फिर लेकर के बालक को गई, महाराज ये गुड़। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दो। और बालक ने हाँ कर दिया, नहीं खाऊंगा। वो मैया बोली, बाबा अब ब्रजवासी न होगी कोई, बाबा तो यही बात कहनी तो 1 महीना पहले जब मैं आई तभी कह देता। 1 महीना बाद दोबारा बुलाई और फिर भी इतनी सी बात कही। मैं तो सोचा ही कोई तो जादू टोना, कोई झाड़ फूंक कछु तो करेगा, क्योंकि झाड़ फूंक जादू टोना ये बड़ा खेल है मजेदार। अरे यही जरा सी बात कहनी थी तो पहले ही कहता। महात्मा जी बोले, मैया तब मैं भी गुड़ बहुत खाता था और मैं समझता हूं कि जो बात मेरे जीवन में नहीं है वो बात मैं किसी को कहूं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले मैंने मेरे जीवन में संयम लिया, पहले मेरे जीवन में त्याग किया, पहले मैंने स्वयं गुड़ छोड़ने का अभ्यास किया और अब मैं गुड़ के बिना रह सकता हूं। अब मुझे कहने का अधिकार है कि भैया गुड़ नहीं खाना चाहिए। और माँ, यदि मैंने उस दिन कहा होता गुड़ नहीं खाना चाहिए तो चूंकि मेरी चेतना में वो था नहीं,
मैं मिथ्या भाषण करता तो इस बालक पर असर नहीं पड़ता। आज मैंने गुड़ छोड़ा है तो मैं कहने का अधिकारी हो गया। महाराज, आप स्वयं अपने आप में अनुशासनहीन हो, और ये कम से भी कम जो विद्वान होते हैं ना, पवित्रता का ध्वज लेकर के जीते हैं। बहुत उच्च कोटि के साधक संध्या वंदन वाले होते हैं। इन ऐसे महापुरुषों के आप स्नान घरों को देख लो, जहाँ ये हाथ धोते हैं उन जगह को देख लो, क्योंकि ये तो महान है, ये तो पवित्र आत्मा है। इनको हक है, ये तो कहीं भी दीवार पर थूक सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, इनका तो अधिकार है। इनके थूकने से, हाथ धोने से, गंदगी करने से तो भूमि पवित्र होती है, पर ये साफ क्यों करेंगे? साफ तो कोई वो लोग करेंगे जो इनके जैसे धर्मात्मा नहीं है। प्राय कर जो पुण्य का दंभ भरते हैं, पवित्रता का दंभ भरते हैं, उनके आसपास आपको जी भर के गंदगी मिलेगी, क्योंकि पवित्रता जिह्वा पर बहुत रहती है, बोलने मात्र के लिए शब्दों में। आचरण में पवित्रता, स्वच्छता ये नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि जो बात मेरे जीवन में नहीं है वो बात मैं कहूं तो कैसे कहूं। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए बड़े महापुरुषों को लोक शिक्षा के लिए कर्म करना ही चाहिए। देखो, मैं भी संध्या वंदन करता हूं, अग्निहोत्र करता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं न कर्म कुर्याम चेत अहम, यदि मैं कर्म ना करूं तो उत्सी देयुरिमे लोकाः, और न कुर्याम कर्म चेदहम, और संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। जो मेरा अनुसरण करने वाले होंगे वो भी संध्या वंदन नहीं करेंगे। हमारे गुरुजी नहीं करते, हमारे महाराज जी नहीं करते, हमारे पिताजी नहीं करते, तो हम कैसे करें? इसलिए बड़े बनाए गए, जो प्रकृति के द्वारा बड़े बना दिए गए, उनको बहुत अनुशासित रहने की आवश्यकता है, उनको बहुत पवित्रता से रहने की आवश्यकता है। आपके उपदेश के बिना भी आपके आचरणों का अनुकरण करते हैं कुछ लोग, आपको आदर्श मान करके, तो कहीं मेरे आचरण का अनुकरण करने के कारण कोई लोग कुमार्ग पर ना चले जाएं, इसलिए बड़े लोगों को लोक संग्रह की दृष्टि से सत्कर्म में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, पर परधर्म भयावह है। उसका तात्पर्य स्वधर्म और परधर्म क्या है? ब्राह्मण के लिए कदाचित भिक्षाटन स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए नहीं है। गृहस्थी के लिए कदाचित धन का संग्रह उचित है, पर सन्यासी के लिए नहीं है। सन्यासी तो धन का संग्रह करे और काठ की स्त्री का भी स्पर्श करे तो उसके लिए अपराध हो जाएगा। दूसरे के लिए जो उपदिष्ट धर्म है वो अन्य के लिए परधर्म हो जाएगा। इसलिए स्वधर्म का पालन करते करते कितनी भी कठिनाइयों का अनुभव करे, भले ही मृत्यु तक को प्राप्त हो जाए, पर स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के निमित्त उपदिष्ट आचार का पालन, आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रोध तथा काम के कारण व्यक्ति बंधन में आता है, और ज्ञान विज्ञान के विनाशक इस काम को, क्रोध को त्याग करके कर्तव्य का पालन करता है तो जीवन मुक्ति का स्वाद लेता है। वृंदावन विहारी लाल की। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संयोग नामक योग है। इसमें गुरु के सानिध्य की महिमाएं और भगवान का अवतार क्यों होता है, और वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। तो गुरु की सानिध्य, भगवान कृष्ण कहते हैं सव्यसाचिन। ये ज्ञान योग बड़ा पुराना है, कोई मैं नए ढंग से नहीं सुना रहा। सबसे पहले भगवान सूर्य को, उनसे मनु जी को, उनसे इक्ष्वाकु को, और उसके अनंतर अनेकों अनेकों राजाओं को परंपरा से प्राप्त हुआ, पर बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ये वर्तमान में अनुपलब्ध जैसा है। इस श्लोक के माध्यम से ये बात समझ लेनी चाहिए कि संसार में प्रायः अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकाशित और विलुप्त होती रहती हैं। वर्तमान में जैसे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कितनी वेद की शाखाएं, बोले 1000 सामवेद की शाखाएं, सहस्र वर्तमान सामवेदस्य, 1000 वेद की माने सामवेद की शाखाएं, और शतमत दर्यो हो
मन यजुर्वेद की 100 शाखाएं और आज सामवेद की कितनी शाखाएं? बोले 2 अथवा 3। जिस सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख महाभाष्यकार भगवान पतंजलि कर रहे हैं, अनेकों अनेकों उपनिषदों में उसका उल्लेख है, आज की परिस्थितियों में केवल सामवेद 3 धाराओं के रूप में प्राप्त है। जिस यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख प्रामाणिक रूप से आचार्य जन करते आए हैं, वर्तमान में केवल कितने? बोले शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में यजुर्वेद की 2 धाराएं, और इस शुक्ल यजुर्वेद में भी केवल एक और माध्यन्दिनी और दूसरी कांड, और संभवतः तैत्रीय कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा है, केवल 3 धाराएं। और अथर्ववेद की 21 शाखाएं कही जाती थी, 21 अथर्वणः कहाँ है? वह संभवतः ऋग्वेद की 21 शाखाएं अभी सब विलुप्त प्राय है। विद्याएं नष्ट नहीं होती, विद्याएं क्या हो जाती हैं? विद्या विशेषकर जो ये विद्याएं हैं, ये कोई जानने, सीखने और पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। ये चिन्मय विद्याएं हैं। ये एक बार ऐसा वर्णन आता है, मनुस्मृति में भी आता है और उपनिषद में भी आता है, विद्या वही ब्राह्मणम उपजगाम। विद्या ब्राह्मण के पास में गई, गोपायस्व माम, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी गोपनीय बड़ी अद्भुत निधि हूं, सन्निधि हूं, मैं आपकी संपत्ति हूं, मेरी रक्षा करो। अनधिकारी को, अपात्र को, मूर्ख को, दंभी को, जो अश्रद्धालु है उसको प्रदान मत करना। अनधिकारी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरों को नहीं देंगे, सत्पात्र नहीं मिला और अपात्र को नहीं देंगे तो क्या होगा? बोले अपात्र को दोगे तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे और उसके पास में टिक न पाओगी। जैसे छिद्र वाले पात्र में पदार्थ नहीं टिकता, ऐसे ही अपात्र को दी गई विद्या प्रभावी नहीं होती, प्रकाशित नहीं होती, दाता को दोष लगता है और अपात्र को प्राप्त नहीं होती। इसलिए ना मिले पात्र तो मत दो, ये सुरक्षित ऐसे नहीं रहता है, शाब्दिक ज्ञान नहीं है। इसलिए मनु जी महाराज ये कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत लंबा समय बीत गया, इसलिए आज ये योग अब तक बहुत विलुप्त था, अब मैं तुमको देता हूं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा होकर के भी माया के आश्रय से प्रकट होता हूं और धर्म की प्रतिष्ठा करता हूं, अधर्म का समन करता हूं, साधुजनों की रक्षा करता हूं, दुष्टों को दंड देता हूं और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अवतरित होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और धर्म संस्थापनार्थाय आगे। हाँ, और एक बात और कहूं, आप जितने बैठे हो ना, ये सब भगवत विभूतियां हैं। कोई भी सृष्टि में आपकी दृष्टि में व्यावहारिक कारणों से तुम किसी को अच्छा और बुरा समझो और कहो, ये बात एक अलग है। पूरी सृष्टि में जिसको तुम निंद से निंद जीव मानते हो, प्राणी मानते हो, जाओ, वो भी उतना ही भगवत सत्ता से संपन्न है जितने की तुम्हारी दृष्टि में बड़े से बड़े पुण्यात्मा है। एक भी जीव इस सृष्टि में ऐसा हो सकता है कि भगवत कला और भगवत कृपा के बिना संसार में जी ले, चल ले। हमारी व्यावहारिक परिस्थितियां हैं, किसी को अच्छा और किसी को बुरा, हम अपने मन की तराजू पर तोलते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, हमारा मन निर्णय करता है। शास्त्र की कसौटी पर जब हम परखते हैं तो विवेक निर्णय करता है शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला इसलिए निंद्य है और शास्त्र सम्मत आचरण करता है इसलिए वंद्य है। बाकी भैया इसमें तो दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी मिलेगा नहीं जिसमें भगवान की सत्ता अनुस्यूत न हो। मक्खी मच्छर तक में भी भगवत सत्ता है, मनुष्यों की तो छोड़ो।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा जीव मात्र के हृदय में विराजमान है। तो कौन ऐसा जिसमें भगवान नहीं है? वृंदावन विहारी लाल की। चारों वर्ण मैंने बनाए, भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं मनुष्य ने बनाए। और जो जो इस संसार में बड़े ज्ञानी उतर करके आए ना, जो ये कहते हैं ये पंडितों ने बनाई हैं जातियाँ, ये ब्राह्मणों ने बनाए हैं पूजा पाठ कर्मकांड, ये तो मनुष्य ने बनाया है। कई लोग हैं, कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसे परिवार हैं और कई ऐसे संगठन हैं जिनके मुखियाओं के मन में ये भ्रम बैठा है कि मनुष्य ने जातियाँ बनाई हैं। इस जगत के पिता, आपके पिताओं के पिताओं के पिताओं के पिता भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बनाए। चातुर्वर्ण्यम, आगे क्या है? मया सृष्टम कहा है। सृजामी नहीं कहते भगवान, सृष्टम कहा है। जो ये कहते हैं कि जाति का निर्धारण जन्म और कर्म के आधार, ये कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर होता है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं क्या? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जब वो गुण कर्म कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है। और वो कहते हैं इस जन्म के गुण, इस जन्म के कर्म के आधार पर जाति बनी। तो उनको ये पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बोला है, उस श्लोक में ये तो स्वीकार किया कि गुण और कर्म के आधार पर जाति बनी, परंतु वहाँ बनाने की क्रिया जो सृष्टम पद कहा है वो भूतकालिक इक्त प्रत्यांत है। वो पद मैंने बनाया, बनाता हूं ऐसा नहीं है। किसके आधार पर बनाया भगवान ने? बोले पूर्व जन्म के गुण और कर्मों के आधार पर वर्तमान काल की। एक बात बताओ, जाति के मात्र के लिए आप कहते हो कि गुण और कर्म की आवश्यकता है। जो आजकल जन्मना जाति व्यवस्था को लेकर के संदेह करते हैं और कर्मणा जाति व्यवस्था पर अपना विश्वास, अपनी आस्था स्थिर करते हैं, उनको एक बात तो स्पष्ट करनी होगी कि आज मनुष्य जो जाति के कारण का, भाई जन्म से ब्राह्मण है कि जन्म से क्षत्रिय है कि जन्म से वैश्य है कि जन्म से शूद्र है, ये तो नहीं पचता उनको। पर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति गोरा है और कोई व्यक्ति काला है, तो गोरा और काला होने में व्यक्ति ने इस जन्म में कौन सा कर्म किया, इसे सिद्ध करके दिखा दो। एक माता के गर्भ से दो बालक जुड़वा जन्म लेकर के आए, एक गोरा एक काला। ये बताइए वर्तमान काल के, वर्तमान जन्म के कौन से पुरुषार्थ का परिणाम है जो ये गोरा हो गया, और इस बालक ने इस जन्म के कौन से कर्म में कोई कमी छोड़ दी जो काला रह गया? क्या उत्तर है महाराज जी? कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई अधिकांग बना, कोई हीनांग बना, कोई बहुत समझदार बना, कोई नासमझ बना, और महाराज कोई बहुत सुंदर गाने वाला बना और किसी का स्वर ऐसा कि फटे बांस के जैसा। बताएं कि उस व्यक्ति ने, कोयल ने जो इतना मीठा गाती है, उसने जन्म लेने के बाद में कहाँ पर अभ्यास किया, कहाँ पर संगीत के स्वरों की साधना की, अच्छा गाने लग गया। और कौआ ने कौन से गुरु के पास न जाकर के अपराध कर दिया जो गाना नहीं आता है। आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में शरीर को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो वर्ण मिला हो, चाहे जाति मिली हो, चाहे सद्गुण मिले हों, और चाहे पड़ोसी मिला हो, चाहे आपको कुछ भी मिला, उस प्राप्ति में आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की खेती है। माता पिता का अच्छा मिलना और अधिक अच्छा मिलना और कम अच्छा मिलना, माता पिता बुरे तो होते ही नहीं, पर अधिक अच्छा मिलना और कम अच्छा मिलना पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अकेले इस जन्म के अभ्यास से आपकी सामर्थ्य नहीं है, किसी गधे को घोड़ा बना लो। इस जन्म के अभ्यास मात्र से अकेले किसी कौवे को तुम कोयल के जैसा गाना सिखा लो,
इसलिए भैया पूर्व जन्म के जन्म कर्म के आधार, पूर्व जन्म के गुण कर्म के आधार पर भगवान कहते हैं यह वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस बात पर विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं पार्थ साधक को आशा रहित परिग्रह शून्य होकर के कर्म करना चाहिए। बहुत ज्यादा बवाल नहीं इकट्ठा करे, बहुत अधिक दूसरों से अपेक्षाएं ना रखे, आशाएं ना रखे। और जो व्यक्ति बहुत अधिक परिग्रह करता है, इसका मतलब उसने अपने जीवन में प्रतिग्रह भी बहुत लिया है। अपने आप को व्यक्ति यात्री माने, पैदल यात्री, पथिक माने, पैदल पथिक, और सोच लें कि रोज मुझको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर नित्य चलना है। जितना वजन, जितना भार लेकर के चल सकते हो, उतना ही भार, उतना ही वजन, उतनी वस्तुएं इकट्ठी करो, बाकी सब छोड़ दो। पर नहीं, आप तो पूरी धरती का बोझा अपने कमरे में धरने को तैयार हो। बैग बेचारे बैगों का पेट आपके पेट से भी अधिक चौड़ता जाता है। उसकी जो सिलाई है वो कांप रही होती है, बेचारी कोस रही होती है कि मर जा और बोझ रख दे, परंतु तुमको तो रखना है। काम न इस जन्म में आएगा ना अगले जन्म में आएगा, और तुम्हारे तो कभी आना ही नहीं है। और जिनके आना है उन तक पहुंचने से पहले वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। क्यों संचय करना इतना भाई? इसलिए व्यक्ति को परिग्रह शून्य होना चाहिए। ये परिग्रह और प्रतिग्रह दो मगरमच्छ हैं जो मनुष्य के सत्व को निकल जाते हैं, इसके पुण्य को खा जाते हैं। जो व्यक्ति आशा रहित होकर के, परिग्रह शून्य होकर के कर्म करता है, उसे किल्बिष नहीं लगते। यहां विविध यज्ञों का वर्णन भी हुआ है। आत्म तत्व को जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाकर के प्रश्न करें? कई लोग तो जन्म ही इस बात के लिए होते हैं कि पूछना ही है, कुछ भी पूछना है, कहीं भी पूछना है, और क्यों पूछना है इसका भी नहीं पता, कैसे पूछना है इसका भी नहीं पता, और कहाँ पूछना है इसका भी नहीं पता, और कब पूछना है इसका भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, क्यों पूछना है इसके बारे में भी कोई उनके पास न विवेक न विचार, बस पूछना है। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं आत्म तत्व को जानना है तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के पास में जाओ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी महापुरुष आपको सत्पात्र जान लेंगे, मान लेंगे, तो फिर आपके परिप्रश्न करने पर, सेवा करने पर प्रभावित होकर के उपदेश देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। पंचम अध्याय में भगवत गीता में कर्म संन्यास योग नामक विषय का निरूपण है। जीने का सही ढंग क्या है, कर्म त्याग या कर्म के फल का त्याग क्या है, और समदर्शित तो होना किसे कहते हैं, इसका विवेचन किया है। अर्जुन ने कहा भगवान कभी तो आप कर्म के ज्ञान की बात करते हो, कभी कर्म त्याग की बात करते हो। कहते कर्म करो और फिर कहते हो कर्म त्याग देना चाहिए, इन दोनों में क्या ठीक है? यच्छ्रेया एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान स्पष्ट करके, विचार करके, निश्चित करके बताओ कि क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कौन थे? कर्म त्याग नहीं, अपितु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है। वस्तु मत त्यागिए, वस्तु त्यागी भी नहीं जा सकती। जो वस्तु को त्यागता है उसके मन में अभिमान की वासना घर बैठ जाती है। अभी मान लीजिए, कल्पना करिए, हमारे नैयायिक जी गुरु जी, मान लें, कल्पना करें सन्यासी हो जाए, त्रिदंडी, तब हों छोड़िए नहीं कि भाई नैयायिक गुरु जी हैं, नैयायिक स्वामी जी हैं। कोई डॉक्टर यदि अध्यापक जो डॉक्टर हैं वो सन्यासी हो जाए तो मालूम है क्या हो जाता है? बोले डॉक्टर स्वामी। अध्यापक यदि सन्यासी हो जाए तो क्या बन जाते हैं? बोले मास्टर स्वामी। जज यदि सन्यासी हो जाए तो क्या बन जाते हैं? जज स्वामी। ये भूतकाल की पूंछ पीछा नहीं छोड़ती।
आज मैं सोच रहा था कि लोग कहते हैं भूतकाल छोड़ देना चाहिए, भूतकाल छोड़ देना चाहिए। नहीं छूटता बाबा, छूट ही नहीं सकता। अतीत में किए गए कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो कर्म फल नहीं दे लेते हैं। आपके पीछे कृत्या की भांति, ब्रह्म हत्या की भांति, काली छाया की भांति आपको छोड़ ही नहीं सकते, पकड़े रहेंगे जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा। आपने 4 महीने पहले खेत में बीज बोया, जब तक उसकी फसल नहीं आएगी कैसे छूट जाएगा? इस संसार में अतीत में किए गए कर्म आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हिसाब बराबर नहीं कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटता। छूटना ही नहीं, कर्म त्याग नहीं, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना है। राग द्वेष रहित हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ, और ऐसा हो जाओगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे पांडुनंदन, वास्तव में कर्म संन्यास और कर्म त्याग अर्थात कर्तृत्व भाव रहित होकर के जो कर्म योग है, ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। कर्म संन्यास का तात्पर्य कर्म का परित्याग नहीं, अपितु कर्म के अंदर जो अभिनिवेश है फल प्राप्त करने का, उसका परित्याग है। कर्तृत्व के अभिमान से शून्य हो जाए, कर्म फल की आसक्ति से शून्य हो जाए। ये 2 अवस्थाएं एक प्रकार से कहने में 2 हैं, परंतु इनका प्रतिफल एक ही है। इन दोनों बातों में बड़ा रस है। करते समय स्वयं को परासत्ता का उपकरण मान लो। जब कुछ कर रहे हो, अध्यापक हो, पढ़ा रहे हो, तो उससे मिलने वाली प्रतिष्ठा से आप अछूते नहीं रह पाओगे। किसान हो और आप खेती कर रहे हो, बीज बो रहे हो, तो आप उसके फसल अच्छी आने की आकांक्षा से तुम्हारा मन भरा रहेगा। पर बचने का उपाय क्या है? बोले अपने आप को उपकरण मान लो। मैं खेती करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इसकी जगह पर क्या सोचना है? बोले इसकी जगह सोच लीजिए कि भगवान ने निमित्त बना करके अपने संकल्प से काम करा लिया है। एक बहुत अच्छी पद्धति है चिंतन करने की। मैं कुछ नहीं करता हूं, बस मुझसे कराया जा रहा है अथवा हो रहा है। एक गाना, एक भजन गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया, आगे क्या है? मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। तो यहाँ पर करने वाला अपने मन में कर्तृत्व का भाव नहीं रखता, वो कह रहे भगवान करते हैं और नाम मेरा हो रहा है। इसकी अपेक्षा भी बहुत गहरा भाव है कि हो रहा है। जैसे दिन हो रहा है, रात हो रही है, वर्षा हो रही है, अंधेरा हो रहा है, ये कोई कर नहीं रहा, बस हो रहा है। मैं इस अवस्था का दर्शक हूं, साक्षी हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि ये बात स्थिरता से चित्त में आपके बैठ जाए कि हो रहा है, तो फिर जीवन आनंद से भर जाए। हे पार्थ, परमेश्वर न तो किसी के पाप लेता है, न किसी के पुण्य लेता है। अज्ञान से आवृत प्राणी भ्रम में कुछ कुछ करता, मानता और बोलता रहता है। नादत्ते कस्यचित् पापम और न चैव सुकृतम विभुः। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। मनुष्य अज्ञान से आवृत होने के कारण न जाने क्या क्या सपने पालता रहता है। भगवान को तुम्हारे पुण्य पाप से क्या लेना देना है? परंतु ज्ञान प्रभा करालोकालोक, ज्ञान प्रभा करके आलोक से आलोकित जो समदर्शी साधक है, उसको तो सर्वत्र ब्राह्मी छटा का दर्शन होता है। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, और वो गाय में, हाथी में, शूनी माने कुत्ते में, स्वपाक में, चांडाल में, जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो समदर्शी कर लेते हैं। वो जानते हैं इस कुत्ते से, चांडाल से लेकर ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष के अंदर जो चेतना का प्रकाश झलक रहा है, वो एक ही ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। बड़ी बुद्धिमानी से भगवान समवर्तिनः नहीं कहते, समदर्शिनः कहते हैं, क्योंकि समदर्शित्व संभव है, समवर्तित्व संभव नहीं है। भैया
गाय में और गधे में दोनों में भगवदीय चेतना समान होने पर भी शास्त्र के उपदेशों का आश्रय लेकर के गौदान की महिमा है, पर गाय के जगह पर गधा दान करने की महिमा नहीं है। चेतना की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, अर्थात परमात्मा सत्ता दोनों में समान है, परंतु आप उसमें फिर ये नहीं कह सकते कि व्यवहार बराबर करो। माता में जो परमात्मा है वही परमात्मा सत्ता धर्मपत्नी में है, परंतु धर्मपत्नी में जो परमात्मा सत्ता है वो एक होने पर भी दोनों में व्यवहार दशा में दोनों की आराधना के प्रकार भिन्न है। माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करोगे धर्म हो जाएगा, परंतु श्रीमती के चरणों में दंडवत प्रणाम करना पूजा नहीं है। विग्रह के भेद से भगवान की आराधना की पद्धतियां भिन्न है। पत्नी में जो परमात्मा है उनको प्रसन्न करने के प्रकार कुछ भिन्न हैं, और माता में जो परमात्मा है उसको प्रसन्न करने के उपासना के प्रकार भिन्न हैं। जैसे हनुमान जी की मूर्ति की पूजा के कुछ प्रावधान भिन्न, और शंकर जी की पूजा के प्रावधान कुछ भिन्न, भगवान विष्णु की पूजा के कुछ विशेष प्रावधान भिन्न। ये भिन्नताएं जो हैं, जैसे श्री विग्रहों की पूजा के क्रम में भिन्नता है, वैसे ही जीवन में पिताजी के चरणों में प्रणाम करना धर्म है, पर पुत्र में भी परमात्मा है सो कह लो, सब में भगवान है तो पूज लो। इसलिए भगवान ने बहुत अद्भुत बात कही। क्या बोले? पंडिताः अर्थात विद्वांसः अथवा सिद्धाः साधकाः समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं कहा, समवर्तन नहीं हो सकता। वृंदावन विहारी लाल की। समता में स्थित जो मन वाला प्राणी है वो जीवन मुक्त हो जाता है। छठे अध्याय में आत्म संयम योग का निरूपण किया गया है। निष्काम कर्म योग, आत्मोद्धार की पद्धति, योग भ्रष्ट जीवों की गति पर विचार और मन का नियंत्रण कैसे होता है, इन सब बातों पर छठे अध्याय में विचार किया जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वास्तविक सन्यासी वही है जो कर्म के फल को सर्वथा त्याग दे। सन्यासी वो सन्यासी नहीं कि अग्नि का स्पर्श नहीं करता। केवल अग्नि छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। न निरग्निर न चाक्रिय, ऐसा नहीं कि उसने क्रियाएं कर्मकांड छोड़ दिया तो सन्यासी हो गया। अच्छा, सन्यास अपनी जगह है, पर अग्नि मात्र स्पर्श त्याग दो तो फिर आप कहें सन्यासी नहीं भैया। अंदर क्रोध की अग्नि लबालब भरी हो और बाहर की बेचारी धुएं वाली अग्नि को छूते नहीं हो तो काय का सन्यास है? मुझे लगता है कि जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित विधान है कि अग्नि का स्पर्श सन्यासी ना करे वो बहुत उत्तम है, पर साथ में ये भी कहीं से कोई बता दे कि क्रोध की अग्नि का भी स्पर्श तुमको नहीं करना है, तब देखो सन्यास कितना सुगंधि से भरा होगा, कितना लोक कल्याणकारक होगा, कितना आत्मोद्धारक होगा। पर नहीं, बाहर की अग्नि नहीं छुएंगे पर अंदर की अग्नि को पाल करके रखेंगे, संभाल करके रखेंगे, और जब मन आएगा तब किसी पर डाल करके रखेंगे। ले एक मुट्ठी आग डाल दी, खुद भी जले और तुम्हें भी जलावे। जिसका वैराग्य, जिसका त्याग, जिसकी भक्ति, जिसका ज्ञान, जिसकी वाणी पर नहीं अभी तो व्यवहार में झलकता है, वो सन्यासी है। कई लोगों की वाणी पर त्याग का, वैराग्य का, राष्ट्रभक्ति का, संतों की महिमा का और न जाने काय काय का बड़ा अद्भुत, जब वो बोलते हैं तो लगता है त्रैलोक्य का ज्ञान इन्हीं की जीवा पर सरस्वती ने चिपका दिया है, वहीं से कुछ कुछ कण झर रहे हैं, पर आचरण में उस भाषण का कोई भी अंश घटित होते दिखाई नहीं देता। कहीं तो संतोष हो जाए कि 50 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, अब कुछ क्रोध कम हुआ, अब कुछ मोह कम हुआ, अब कुछ लोभ कम हुआ, अब कुछ आसक्ति कम हुई, परंतु जैसे खराब घड़ी की सुई 10 साल पहले जहाँ थी वहीं आज भी खड़ी और पड़ी है। छेड़ दो तो भी समय उतना ही बताएगी। ऐसे ही मनुष्य के चित्त में अटका रहता है, वो अपने आप को पूर्ण मानता है,
वो समझता है कि सब बुद्धू हैं, ये कल के लोग हैं। वो अपने आप को परिपूर्ण ज्ञानी मानता है और परिपूर्ण भक्त मानता है और परिपूर्ण विरक्त मानता है और मानता है मैं तो बहुत सुधर गया पहले से। पर मैं कितना अच्छा या बुरा हूं ये बात मैं कैसे जानूं? रसगुल्ला कितना मीठा, कितना मधुर, कितना अच्छा है, ये रसगुल्ले को क्या पता, ये तो भोक्ता जाने। आप कितने अच्छे या बुरे हैं ये तो आपको जो व्यवहार में अनुभव करते हैं उनको पता चलता है। इसलिए व्यक्ति अपने बारे में समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये बात धरती की सबसे झूठी बात है। सबसे बड़ा कोई भ्रम है, आत्ममुग्धता है, तो यही है कि मैं बहुत उच्च कोटि का श्रेष्ठ प्राणी हूं, मैं बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी हूं, मैं बहुत उच्च कोटि का भक्त हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये आत्ममुग्धता है। भैया अंदर रागत द्वेष की, क्रोध की, ईर्ष्या की आग में झुलस रहे हो और बाहर से कहते हो हमने कपड़े रंग लिए और हमने अग्नि छूना छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए। ये नहीं हो सकता। मन नहीं रंगा गया तो फिर ये सन्यास भार हो जाएगा, ये बंधन हो जाएगा। इसलिए भैया कपड़ों के रंगने के साथ मन भी सन्यास में रंग जाए। अग्नि छोड़ने के साथ क्रोध की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की अग्नि भी छूट जाए। भाई शास्त्रीय जो नियम है उनका तो रहना अत्यंत आवश्यक है। हमारे उत्थान पतन में हम ही कारण हैं। अपनी इंद्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाला मुक्ति पथ पर बढ़ता है और स्वेच्छाचारी व्यक्ति बंधन में फंसता जाता है। हे पार्थ, अतिवाद ही विनाश का, असफलता का, दुख का, अपमान का, पतन का कारण है। इसलिए व्यक्ति को संयत रहना चाहिए। भगवत गीता में इसी बात को बहुत सलीके से, बहुत बड़ी अद्भुत युक्ति के साथ कहा गया। कहते हैं बहुत अधिक खाने वाला और बहुत अधिक सोने वाला और बिल्कुल न खाने वाला और बिल्कुल न सोने वाला, ये चारों के चारों योगी नहीं बन सकते, इनसे योग नहीं सधेगा। जो बहुत अधिक जगते हैं, बोले रात भर जग लिए जी, दिन भर जग लिए और फिर अगले दिन पूरे दिन सो रहे, ये योगी नहीं हो सकते। एक दिन बहुत प्रकार के व्यंजन बहुत मात्रा में खाए और फिर एक दिन कुछ भी नहीं खाया, ये व्यक्ति योगी नहीं हो सकते। योगी कौन होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवत गीता का अमोघ अमूल्य जीवन मंत्र है। आपका सोना और जगना, आपका खाना और पीना, आपका आहार और विहार, ये नियमित हो और निर्धारित होना चाहिए। आपका सोना जगना निर्धारित हो गया तो जीवनचर्या का 50% काम तो अपने आप अच्छा हो गया। आपका भोजन आदि निर्धारित नियमित हो गया कि इतना खाना है, इतने समय खाना है और ऐसा खाना है। अभी आज तो ठीक है आपने बिना नमक मिर्च का खा लिया और कल को ले गया कोई भंडारे में या तो शादियों वाले विवाह वाली दावत में, तो फिर परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, ये पेट तो भले ही फट जाए पर ये भी पदार्थ चख लो, ये भी चख लो, फिर इतना खा जाओ कि चला ही ना जाए। दूसरे का अन्न मिलना सरल है, उसको खाना भी सरल है, पर उसको पचाने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा तो आपको ही पचाना पड़ेगा। तो पहले भूखे तड़प करके मरो, बाद में बहुत अधिक खा करके मरो। ऐसे लोग योग नहीं कर सकते। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, बड़ा शक्तिशाली है, जिद्दी भी है, इसको बस में करना वायु को पकड़ने के जैसा कठिन है। भगवान ने कहा सच है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। अभ्यास क्या? बोले पुनः पुनः संसार की ओर भागते मन को भगवान में लौटा करके लाना, भगवत भक्ति में लौटा करके लाना, ये इसी को अभ्यास कहते हैं। पहले 2 मिनट का ध्यान करो, फिर 3 मिनट का ध्यान करो, फिर 5 मिनट का करो, फिर 10, 15, 30 मिनट, 1 घंटा का करने लग जाओ। ये ध्यान करने का अभ्यास है।
वैराग्य माने संसार के सभी पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिथ्या है, नाशवान है, क्षणिक हैं, इनसे अपने मन को आकर्षित होते मन को हटा लेना। ये वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य का योग पद से जो विचलित हुआ साधक, उसकी क्या गति होती है? भगवान कहते हैं कि शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो पूर्व जन्म में साधक साधना करते करते बेचारा अपनी यात्रा अधूरी छोड़ करके चला गया, कह रहे हैं उसको अगले जन्म में फिर वहीं से यात्रा प्रारंभ करने का सौभाग्य मिलता है। वो आउट हो गया माने खत्म नहीं हो गया। पिछले जन्म का खिलाड़ी इस जन्म में खेलना शुरू करे तो अच्छी तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है। पिछले जन्म का विद्वान यदि बीच में कहीं छूट गया तो इस जन्म में अल्प परिश्रम से विद्या प्राप्त कर लेता है। ऐसे 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान योग संबंधी विवेचन है। तत्वज्ञता दुर्लभ मानी जाती है और चतुर्विध भक्तों के लक्षण हैं और दुर्लभ महात्मा की भी चर्चा होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, हजारों में से कोई एक संसार से बचकर मेरी ओर बढ़ पाता है। हजारों योगासक्तों में से कोई एक ही मुझे तत्वतः जान पाता है। हजारों में से कोई एक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं हजारों हजारों प्राणियों में से कोई एक मेरी ओर बढ़ता है, उनमें से भी कोई कोई है लाखों में करोड़ों में जो मुझको तत्वतः जान लेता है। अर्जुन, प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा। अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेव च, और परा प्रकृति ययेदन धार्यते जगत। ये सब कुछ मुझ में ही है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। एक भी कण ऐसा नहीं सृष्टि का जो मेरे अस्तित्व से विरत हो, भिन्न हो। यदि आप वेदांत की पद्धति से विचार करते हैं और इस सकल प्रपंच को विवर्त भाव से देखते हैं, ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, तो भी अधिष्ठान ब्रह्म ही होगा। बिना ब्रह्म के आश्रय के इस प्रपंच की कल्पना भले ही मिथ्यात्मक मानो, चाहे प्रातिभाषिक मानो और चाहे जिस रूप में मानो, परंतु अधिष्ठान फिर भी ब्रह्म ही होगा। और यदि परिणामवाद की दृष्टि से विचार करते हैं कि जगत परमात्मा का परिणाम है, अर्थात परमात्मा ही जगत के रूप में परिणत हुआ एकांश से, एकांशेन स्थितम जगत, तो भी भगवान के बिना इसके अस्तित्व को आप नहीं पा सकते, नहीं जान सकते। पद्धति चाहे विचार की कोई हो, पर परमात्म सत्ता के बिना इसके अस्तित्व का आपको भान भी नहीं होना। कुछ है नहीं। वो चाहे जिस पद्धति से वेदांती हो, तो वेदांत की पद्धति से विचार करोगे तो भी इसको नकार करके ब्रह्म सत्ता तक पहुंचोगे। और यदि आप परिणामवाद की दृष्टि से विचार करोगे, सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकारः और अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तः। तो बोले तुम किस पद्धति से विचार कर लीजिए तो भी आपको पहुंचना वहीं होगा, पहुंचोगे वहीं, इसे नकार करके अथवा इसको स्वीकार करके। बढ़िया, बहुत सुंदर है। या तो सपना मान लो इस जगत को, या फिर अपना मान लो। सपना माना तो विवर्त पद्धति से स्वप्न मान लीजिए, क्या बिगड़ता है? फिर क्यों परेशान हो अच्छे बुरे को पा करके। और अपना माना माने भगवदीय माना तो फिर तो आनंद ही हो गया। सब कुछ आपको अपना ही है, मेरे प्रभु का ही है। फिर कहाँ शोक और कहाँ मोह, कहाँ क्लेश। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं जल में रस रूप से मैं ही रहता हूँ, रवि शशि में प्रभा रूप से, पृथ्वी में गंध रूप से, प्राणियों का जीवन, तपस्वियों का तप, बलवानों का बल, और सभी प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात शास्त्रानुकूल काम में ही हूँ। इसलिए काम की भी निंदा कोई बहुत प्रशस्त बात नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ।
मुझ परमेश्वर की जीव चार प्रकार, मुझ परमेश्वर को जीव चार प्रकार से भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कौन? माने जैसे द्रौपदी और गजराज आदि। जिज्ञासु कौन? उद्धव, परीक्षित, याज्ञवल्क्य आदि। और अर्थार्थी कौन है? बोले अर्थार्थी है सुग्रीव, विभीषण, कुबेर, उपमन्यु आदि। अच्छा, और ज्ञानी कौन है? बोले सुखदेव जी, सनकादिक जी, सनंदन सनकादिक और नारद जी, भीष्म, प्रहलाद प्रभृति। यद्यपि चारों ही भक्त मुझको अत्यंत प्रिय हैं, चारों को भक्त बता रहे हैं, ज्ञानी को भी भगवान भक्त ही बता रहे हैं, परंतु ज्ञानी तो इनमें सबसे श्रेष्ठ क्यों? बोले ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भैया ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। हे कौन्ते, वो महात्मा दुर्लभ है जो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, न सुनता, न समझता। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का निरूपण है, प्रश्नोत्तर हुए हैं, शुक्ल कृष्ण गति का विचार हुआ है। पहला प्रश्न है ब्रह्म किम तत् ब्रह्म। बोले अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ही ब्रह्म है। महाराज अध्यात्म क्या है? बोले स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव माने स्वस्य भाव स्वभाव। महाराज किम कर्म, कर्म क्या है? बोले भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भूत माने चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का जो प्रकार है वही कर्म है। प्रश्न किया महाराज अधियज्ञ किसे कहते हैं? बोले अधियज्ञोहमेवात्र। अधियज्ञ भगवान कहते हैं मैं ही हूं। महाराज कथम देहेस्मिन् मधुसूदन, मधुसूदन इस देह में कैसे? फिर बोले देहे देह भृतांबर, सभी चराचर की आत्मा होने से, मैं सर्वत्र व्याप्त होने से सबके अंदर मैं ही हूं। अंदर क्या महाराज? अंदर और बाहर सर्वत्र वही परमात्मा है। बताएं कैसे? बोले जैसे एक अंश से वायु हमारे आपके अंदर श्वास रूप से विराजमान है और व्यष्टिगत अस्तित्व में वायु हमारे अंदर श्वास बन करके है और समष्टिगत अस्तित्व में वायु बाहर प्रभंजन बन करके है, ऐसे ही परमात्मा सत्ता आपकी अंतश्चेतना के रूप में अंदर भी है और बाहर भी है। महाराज अधिभूतंच किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं? बोले अधिभूत है क्षरो भावः, क्षेत्र ही क्षर है। अधिदैवम किमुच्यते, महाराज अधिदैव किसे कहते हैं? बोले पुरुषश्चाधिदैवतम, परम पुरुष ही अधिदैव है। प्रश्न किया भगवान प्रयाण काले च कथं गेयोषि नियतात्मभिः, जो आपके चरणारविंद में आसक्त रहने वाले आपके भक्त हैं, इस देह के छूटने पर प्रयाण काल में आप उनके द्वारा कैसे जाने जाओगे? भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, और यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में व्यक्ति जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है मुझको ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एक श्लोक बहुत प्यारा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। प्राण छूटते समय, देह यात्रा की संपन्नता के समय, अभी शरीर की यात्रा पूर्ण हो रही है, उस समय व्यक्ति की चेतना में जैसा भाव चल रहा होता है उसके अग्रिम जन्म की भूमिका वैसी बनती जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए व्यक्ति को संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थानों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। चित्त अटक गया, भगवत स्मृति न आ सकी, तो फिर इसी का अंग बनना पड़ेगा। इसलिए सबसे मन को हटा करके भगवान में लगा दे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, भगवान कहते हैं अर्जुन इसीलिए प्रत्येक अवस्था में मेरा स्मरण कर, और स्मरण करते हुए तो युद्ध भी कर। अरे भैया जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा धाम है, मैं कोई यहां नहीं रहता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम,
प्रकाश पथ से, उत्तरायण से निष्काम भावोपासक जाते हैं और वो लौट करके नहीं आते, परंतु कामनाओं के तिमिर से आच्छन्न पथ के द्वारा जो जाते हैं, दक्षिणायन से जो जाते हैं, उनको लौट के आना पड़ता है। इसी को अर्ची और धूम्र मार्ग कहते हैं, इसी को चंद्र और सूर्य मार्ग कहते हैं। 9वें अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य योगक्षेम के विषय में और ब्रह्म ही पूज्य है इस विषय में, और भगवान का आश्वासन मिलता है इस विषय में 9वें अध्याय में विचार किया गया है। हे पार्थ, ये समग्र प्रपंच मुझसे ही परिपूरित है, और फिर भी मुझ में होने पर भी वस्तुतः इनसे मैं आबद्ध नहीं हूं। मैं हूं इसमें, जैसे आकाश में स्थित जो नित्य वायु है, सर्वत्र है, सब जगह जाता है, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी त्युपधारय, ऐसे ये पंचभूतादिक सब मुझ में स्थिर हैं, पर मुझसे भिन्न भी हैं। मैं ही कर्ता धाता पिता माता सब कुछ हूँ। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनके योगक्षेम का बहन भी मैं ही करता हूँ। अनन्य भाव से जो भगवान के अर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, भगवान ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनके योग का क्षेम का भार मेरे ऊपर हो जाता है। योग का तात्पर्य है अप्राप्त की प्राप्ति कहते हैं योग। जो नहीं मिला उसका मिल जाना योग है, और प्राप्त का संवर्धन और संरक्षण कहते हैं क्षेम को। जितना मिला उतना ही बना रही है बात नहीं, बढ़ता भी रहे। अर्थात भगवान कहते हैं जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होगी, और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा भी मैं ही करूंगा, उसकी चिंता नहीं करे। बस हमको तो एक काम करना है कि मैं प्रभु का हूँ और बस प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, बस भगवान ही मेरे हैं, और ये कहे कि मैं भगवान का ही हूँ। अभी तो कोई चाचा जी कहता है, कोई पिताजी कहता है, कोई गुरु जी कहता है, कोई भैया कहता है, कोई महाराज कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई मित्र कहता है। न जाने कितने कितने एक व्यक्ति के ऊपर, जैसे एक तार पर अनेक लोग नकली तार डाल करके चोरी की बिजली फूंकते हैं ना, एक तार पर अनेक तार डाल दिए जाते हैं। एक मनुष्य पर बेचारे पत्नी कहती है मेरा पति है, माँ कहती है मेरा बेटा है, दोनों खींच रहे हैं, बेटा अजी, वो मर रहा है बीच में लटक रहा है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तब तक बच्चों ने कहा पिताजी अब वहां जाऊं, तब तक पिताजी बोले बेटा। वे कह रहे मैं क्या करूं, कहां जाऊं। एक प्राणी, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे पता ही नहीं मैं हूं क्या, किसका हूं, कौन मेरा है, पर इस भ्रम में बड़े मगन होकर के जीता है। भगवान कहते हैं मैं उसके योगक्षेम का निर्वाह करता हूं। इतना बड़ा आश्वासन सृष्टि में और कौन दे सकता है। अभागा मनुष्य भगवान की इस वाणी पर विश्वास नहीं करता तो दुनिया भर के आश्रय में जीना चाहता है। भैया इनके पास रहो, 10 सुनो, 100 प्रकार से प्रताड़ित हो, और फिर भी ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, मर जाओ और सारी जिंदगी आप गला देना, जला देना दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। पर मेरा दृढ़ विश्वास है इस सृष्टि में एक भी मनुष्य को प्रसन्न ना कर पाओगे। पूरी ऊर्जा लगा करके देख लेना, प्रसन्न ना कर पाओगे, शिकायतों का अंबार रहेगा। और भगवान कहते हैं कि मैं हूं जो योगक्षेम का बहन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। अरे भैया सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, कहां चक्कर में पड़े हो देवताओं के, पितरों के, ग्राम देवों के, भूतों के। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निषेध कर रहे हैं। भगवान किसी उपासना का, आराधना का निषेध नहीं कर रहे, अभी तो ये अपेक्षा भगवान करते हैं कि जहां भी तुम्हारा चित्त जाता है वहां भगवदीय भाव अर्थात इष्ट भाव कर लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। इष्ट भाव करें। वृंदावन विहरी लाल की। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद,
जो करते हो, जो भी हवनादि करते हो, जो दान करते हो, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दो। यदि भगवद अर्पण बुद्धि से आराधन होगा तो फिर जीवन में क्लेश न रह जाएगा। भैया कितना भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, और साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, कि किसी अवस्था में किसी समय पर कितना ही व्यभिचारी, पापी, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, व्यसनी, नशेड़ी रहा हो, पर एक बार को सब गंदगी से निकल करके बाहर आ जाए और रो रो करके अपने मन के समग्र मल को धो डाले और भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले, तो भगवान कहते हैं उसके अतीत को तुम न भूलो, तुम्हारी मर्जी, पर मैं भुला देता हूँ। भगवान ये वाणी, भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं साधु रेव समन्तव्य, मैं तो मान ही लेता हूं पर तुमको भी उसको साधु मान लेना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्यों बोले अतीत की कालिमा से विमुक्त होकर के वो वर्तमान में साधुत्व से अलंकृत हो गया, तो फिर निंद्य तुम्हारी दृष्टि में भी नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति मलिनता से अंदर बाहर लथपथ है, उसको तो किसी दूसरे को बुरा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपने अंदर मलिनता भरी है, ईर्ष्या भरी है, काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, और दूसरों की शिकायतें करता फिरता है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगा है, दूसरों के घर के आंगन की थोड़ी सी गंदगी दुनिया में गा के सुनाता है, और अपने अंदर बाहर सर्वत्र मलिनता भरी है, उसकी ओर ध्यान नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि साधु रेव समन्तव्य, वो साधु ही है। ये अद्भुत बात है। वृंदावन बिहारी लाल की। हे कौन्ते मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कौन्ते या प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, निश्चिताम प्रतिज्ञाम कुरु। प्रतिजानी माने अर्जुन तू समझ ले, मन में ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और इतनी बात कह करके भगवान कहते हैं लड़ना भाई, तू नष्ट ही नहीं होगा। जो भगवान की भक्ति करता है शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, और क्षिप्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तो क्या उनकी अपेक्षा से कह रहे हैं, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्री भी, यही क्या, इनसे भी इतर जाति में कोई अंत्य जातिक जीव हों, वो भी भक्ति के बल पर तर जाते हैं। पार्थ इसलिए अपने मन को मुझ में लगाओ। भक्ति का पथ बहुत सुगम, बहुत सरल और सबके लिए स्वीकार्य है। उस पथ पर चलने के सब पात्र हैं, परंतु इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा भजन करने लग जाओ, तो थोड़ा सा संयम करने लग जाओ, और थोड़ी चतुराई से बात करने लग जाओ, तो लोग आपको भगवान बना करके छोड़ देंगे। और जैसे ही तुमको भगवान बनाया तो तुम उसी समय खत्म होना शुरू हो जाओगे। भगवान पर आरोपित करके उपभोग करते हो संसाधनों का। आप मेरे ठाकुर जी का मन है, पराठा खाना है, खाना तुम्हारे मन को है, और नाम भगवान जी का लगा दिया। भक्ति के पथ पर फिसलन बहुत है, और ज्ञान के पथ पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कंठ का कीर्ण है। ज्ञान का जो पंथ है वो कृपाण की धारा है, तलवार पर चलना है। तो यहाँ क्या समस्या है ज्ञान के पंथ पर? बोले वहां अभिमान का आ जाना स्वाभाविक है। ज्ञान के पथ पर अभिमान का भय है, और भक्ति के पथ पर फिसलन का भय है। ये बड़ी गड़बड़ियां हैं इन। अर्थात भक्ति के पथ पर चलने वाला महाराज रंच मात्र भी दंभ ना आने दे, बनावट ना आने दे, कृत्रिमता ना आने दे, तो इस कलयुग में भक्ति के माध्यम से भगवान को पाना सरल हो जाए। परंतु क्या ऐसा संभव है? बड़प्पन पाकर के पूजना सबको अच्छा लगता है, माया से भी बच गए आप और बहुत सारी चीज़ों से बच गए, परंतु प्रभुता आपकी जान को ऐसी लग जाएगी, फिर आप एक नशे में जीते हो, एक आवरण में जीते हो, आप एक ऐसा वातावरण बना लेते हो कि आपको फिर चैन नहीं आता। वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान कहते हैं इसलिए मन मना भव मद भक्तोपि भव, और माम क्या है, मद्याजी भव, और माम एव नमस्कुरु। तो क्या परिणाम आएगा, बोले माम एव एष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान ने कहा कि मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगा दो। मयि एव तव मनः, तेरा मन, प्राय मनुष्यों का मन क्या होता है, उन्मना होता है। क्यों उन्मना, बोले उनमें लग गया मन, ये तो मेरा मन है, ये तो मेरा हृदय है, ये तो मेरा दिल है, न जाने क्या क्या बोलते हैं, मेरा मन वहाँ है। तो मन मना, भगवान कहते हैं उनमें मत लगा मन, मुझ में अपना मन लगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, माने यजन भी कर तो मात्र मेरा ही कर, और माम एव नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार कर। माता पिता को, संत को, गुरुजनों को भी प्रणाम करते हो तो अपने इष्ट, अपने आराध्य की भावना से प्रणाम करो, उनको उनकी भावना से ना। तो ऐसा इसका परिणाम होगा, मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान प्राप्ति योग और विभूति योग 10वें अध्याय में, और चेष्टा करेंगे ऐसे ही संक्षेप में चर्चा करते हुए महाभारत का अंगभूत जो गीता, भगवत गीता है, उसको कल पूर्णता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के आज वक्तव्य को विराम। आदरणीय सभी जनों का अभिनंदन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन